छात्रों, बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स की यूनिट 4 में आर्कियोप्टेरिक्स हमारे पाठ्यक्रम में है। मैं प्रेम सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, आज के समक्ष आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक की भांति अध्ययन किया जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ लक्षण सरीसृपों के पाए जाते हैं तो कुछ लक्षण पक्षियों के पाए जाते हैं। इसलिए आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों और पक्षियों के बीच में योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स का यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो इस क्लासिफिकेशन में किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत आता है, फाइलम कॉर्डेटा है। आर्कियोप्टेरिक्स के 3 डिफरेंट क्लेड्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इन 3 क्लेड्स में एक क्लेड सोरोस्किया में आता है, दूसरा थीरोपोडा में आता है और तीसरा क्लेड एवियली में आता है। आर्कियोप्टेरिक्स की फैमिली आर्कियोप्टेरिजिडी है। जीनस आर्कियोप्टेरिक्स। ये इस स्पीशीज को खोजकर्ता मेयर 1861 के आधार पर इसका नाम दिया गया है। इस स्पीशीज है लिथोग्राफी का, जो आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का जो है इसको जाना जाता है। ये एक कोए के समान पक्षी जैसा दिखाई देने वाला जंतु है। आर्टिस्ट ने इसका जो फॉसिल प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ऐसा डायग्राम जो है ड्रॉ किया है। कैनेज स्टडी के द्वारा आर्टिस्ट ने इसको इस प्रकार से इलस्ट्रेट किया है। आर्कियोप्टेरिक्स के अधिकांश नमूनों की खोज दक्षिणी जर्मनी के बेवेरिया के सोलेनहॉफ चूना पत्थर से आते हैं। ये एक लैंगर स्टोन है जो एक दुर्लभ और उल्लेखनीय भूवैज्ञानिक संरचना है। जुरासिक काल के शुरुआती टीथोनियन चरण के दौरान अपने शानदार विस्तृत जीवाश्मों के लिए ये जानी जाती है। लगभग 150 से 145.5 मिलियन वर्ष पहले ये पाई जाती थी। आर्कियोप्टेरिक्स मोटे तौर पर एक रेवन, एक प्रकार का कुआ होता है, उसके आकार का था। इसके चौड़े चौड़े पंख होते थे। इसके शरीर की लंबाई की तुलना में सिरों और एक लंबी पूंछ पर गोल होते थे। इसकी शरीर की लंबाई 500 मिलीमीटर यानी कि 20 इंच तक और अनुमानित द्रव्यमान 0.8 से 1 किलोग्राम तक 1.8 से 2.2 पाउंड तक पहुंच जाता था। आर्कियोप्टेरिक्स में पंख हालांकि इसकी अन्य विशेषताओं की तुलना में कम प्रलेखित है। आधुनिक पंछी के पंखों की संरचना के बहुत अधिक ये पंख समान थे। कई एवियन विशेषज्ञों की उपस्थिति के बावजूद, मतलब बहुत सारे एवियन कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स में कई गैर एवियन थीरोपोड, डायनासोर जैसी विशेषताएं भी थी। इसलिए आधुनिक पक्षियों के विपरीत आर्कियोप्टेरिक्स के छोटे छोटे दांत थे। साथ ही इसमें एक लंबी बोनी पूंछ भी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने उस समय के अन्य डायनासोर्स के साथ साझा किया था। क्योंकि ये पक्षियों और गैर एवियन डायनासोर दोनों के लिए सामान्य प्रदर्शित करने वाले लक्षणों को प्रदर्शित करता है, आर्कियोप्टेरिक्स को अक्सर उनके बीच की कड़ी माना जाता है। 1970 के दशक में जॉन ऑस्ट्रोम ने 1868 में थॉमस हेनरी हैक्सले की अगुवाई में यह तर्क दिया कि पक्षी थीरोपोड, डायनासोर और आर्कियोप्टेरिक्स के भीतर विकसित हुए थे, क्योंकि ये पक्षियों से और सरीसृपों से दोनों से कुछ कॉमन लक्षण इसमें पाए जाते थे। इस तर्क के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत यह था कि इसमें कई एवियन विशेषताएं थी, जैसे कि एक विषबोन का पाया जाना, फ्लाइट पंख,
पंख और डायनासोर और थेरोपोड सुविधाओं के साथ साथ आंशिक रूप से पहले पैर की उंगली। उदाहरण के लिए टखने की हड्डी की एक लंबी आरोही प्रक्रिया है। इंटरडेंटल प्लेट्स इस्कियम का एक प्रक्रिया और पूंछ में लंबे समय तक शेवरॉन बोन की पाई जाना। विशेष रूप से ऑस्ट्रोम ने पाया कि आर्कियोप्टेरिक्स उल्लेखनीय रूप से थेरोपोड परिवार ड्रोमियोसोराइड्स के समान था। यह आर्कियोप्टेरिक्स का फोटोग्राफ है, 1880 का है, बर्लिन स्पेसमैन, जिसमें इसके फेदर्स, लेग फेदर्स को दर्शाया गया है, जिन्हें सब्सिक्वेंटली बाद में रिमूव कर दिया गया था इसकी प्रिपरेशन के दौरान। तो बर्लिन का जो म्यूजियम स्पेसमैन हम कहते हैं 1880 का, ये इसका बताया गया है। अब हम देखेंगे आर्कियोप्टेरिक्स में पाए जाने वाले सरीसृपों के समान लक्षण, रेप्टिलियन कैरेक्टर्स ऑफ द आर्कियोप्टेरिक्स। सबसे पहले स्केल्स का पाया जाना, शरीर और भुजाओं पर सल्कों का पाया जाना। अस्थियां जो थी वो एवातिल थी, मजबूत जबड़े और जबड़ों पर खूंटी के समान समदंती दांतों का पाया जाना, एक लंबी और पीछे की ओर टेपरिंग होती हुई, पीछे की ओर पतली होती हुई छिपकली के समान इनमें पूंछ थी। इस पूंछ पर 20 स्वतंत्र पूंछ कशेरुकाएं उपस्थित थी। पाइगो स्टाइल का अभाव, सर्विकल वर्टिब्री जिन्हें हम कहते हैं ग्रेव कशेरुकाओं की संख्या अन्य पक्षियों की अपेक्षा इसमें कम थी, 9 या 10 ही थी। दर्द और सैक्रल कशेरुकाओं में फ्यूजन नहीं होता था, संलग्न नहीं है। यदि हम वर्टिब्रेज के सेंट्रम की बात करें तो उभयगर्ती या एम्फिसिलस वर्टिब्री थी। ये एम्फिसिलस वर्टिब्री ठीक उसी तरह की वर्टिब्री है जैसा कि स्पिनोडॉन में पाई जाती है। स्वतंत्र ग्रेव और उदरीय परसुकाएं, सर्वाइकल और एब्डोमिनल रिब्स थी वो फ्री थी, जैसे कि स्पिनोडॉन और क्रोकोडाइल्स में पाई जाती है। इसी के साथ ही ये जो पसलियां हैं इनमें एक ही शीर्ष था, इसलिए इनको एकल शीर्षी थोरेसिक रिब्स कहा जाता है। साथ ही इनमें जो अनसिनेट प्रोसेस उसका भी अभाव होता है, अंकुश प्रवर्धों का अभाव। स्टर्नम बहुत कम विकसित थी और कील का अभाव था। प्रत्येक हाथ जो था, प्रत्येक हाथ में स्वतंत्र पंजेदार उंगलियां पाई जाती थी, जिनमें सरीसृपों के समान अंगुलास्थियों की संख्या 2, 3 और 4 थी। पहली, दूसरी और तीसरी उंगलियों में यह क्रम से संख्या बता रखी है अंगुलास्थियों की। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स स्वतंत्र संगलित या कार्पोमेटर कार्पल्स जो होता है उसका अभाव होता था। सरेणु मेखला में लंबी स्कियम और पीछे की ओर डिस्ट प्यूबिस दोनों अलग अलग होती थी। मस्तिष्क सरल प्रकार का बेलनाकार, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो कम फैला हुआ सेरेबेलम पाया जाता है। ये 12 ऐसे लक्षण हैं जो आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृपों के समान लक्षण हैं। ये सारे के सारे 12 लक्षण इसमें सरीसृपों से मिलते हैं। म्यूनिख का स्पेसिमेन का डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है। यह आप देखें, इसमें सारी बोन्स दिखाई दे रही हैं इसकी। अब हम देखेंगे आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षियों के समान कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। पक्षियों के समान पाए जाने वाले लक्षणों में इसके शरीर पर सुविकसित कंटूर और उड्डयन पंखों से निर्मित आवरण पाया जाता है। अग्र भुजाओं का पंखों में रूपांतरण, जिसमें रेमिजेस और 3 उंगलियां पाई जाती है। पूंछ पर 2 पंक्तियों में विकसित लंबे लंबे रेस्टिजेस उपस्थित हैं। करोटी जो होती है आनुपातिक रूप से बड़े आकार की होती है। मोनोकोंडाइलिक एक कंधीय होते हैं। बड़े गोलाकार कपाल युक्त है। आंखों के लिए बड़े बड़े ऑर्बिट है, जहां पर अस्थियों का संगलन पाया जाता है, फ्यूजन पाया जाता है। दोनों जबड़े लंबे होकर के एक चोंच का निर्माण करते हैं।
मेखला और भुजाओं की अस्थियों का उद्गम और संरचना मूल रूप से पक्षियों के समान थी। स्कैपुला इसमें लंबी और आवृत थी। दोनों क्लिविकल्स मिलकर के वी आकार की फर्कुला अस्थि का निर्माण करती है। टिबिया और फिबुला अस्थियां दोनों पृथक पृथक है। पाद में टार्सो मेटाटार्सल्स पाया जाता है, जिसमें 4 पंजे युक्त उंगलियों में क्रम से 2, 3, 4 और 5 फैलेंजेस पाई जाती है। हेलक्स पीछे की ओर दिष्ट और विपरीत होता है और आंखों में स्क्लेरोटिक ऑस्टिकल पाया जाता है। ये 10 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इनमें पक्षियों के समान थे। तो अब बात आती है आर्कियोप्टेरिक्स पक्षियों और सरीसृपों दोनों के मध्य योजक कड़ी का निर्माण का कार्य करता है। यह लंदन का स्पेसिमेन की रेप्लिका तैयार की गई है। ये रेप्लिका वाले और स्पेसिमेन वाले तीनों डायग्राम इंटरनेट से लिए गए हैं। हम उनका धन्यवाद देना चाहेंगे इंटरनेट वालों का। अब आर्कियोप्टेरिक्स का महत्व। आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृपों और पक्षियों दोनों के लक्षणों का पाया जाना यह संदेह उत्पन्न करता है कि आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप है या पक्षी। आधुनिक मत के अनुसार यह पक्षी नहीं है, यद्यपि यह वास्तविक रूप से सरीसृप भी नहीं है। केवल पंखों के अपवाद को छोड़कर यह आर्कियोसौरियन सरीसृपों के समान है। संभवतः यह प्रत्यक्ष आधुनिक पक्षियों का पूर्वज भी नहीं कहा जा सकता। इसका कोई भी निकट संतति भी नहीं है जो पक्षियों से मिलती हो। तो प्रभावित तरीके से यह भी इसके बाद आने वाले जो अन्य प्रकार थे उनमें भी न्यूमेसिटी का अभाव है। सरीसृपों के समान लंबे अग्रपादों और लंबी पूंछ का पाया जाना। क्रिस्टेशियस कालीन पक्षियों हेस्पऑर्निस और इक्टियोर्निस स्पष्ट पक्षी है। केवल उनमें सरीसृपों के समान या आदिम सरीसृपों के समान दांत पाए जाते थे इन दोनों पक्षियों। इस प्रकार आर्कियोप्टेरिक्स को एक अलग सब क्लास में रखा गया, आर्कियोप्टेरिजिफॉर्मिस में रखा गया। यह आर्कियोप्टेरिक्स का महत्व ही है जो इसे सरीसृपों और पक्षियों के मध्य योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक के रूप में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। हम ये आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स।